खाद किल्लत और बिजली कटौती पर उग्र चेतावनी। विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस की रैली, एसडीएम राकेश कुमार न्योल को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ की संयुक्त पहल पर विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खाद की कालाबाजारी रोकने, पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने और बिजली कटौती बंद कराने की मांग को लेकर रैली निकाली। उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभा में हसमुख लाल सेठ, रजनीकांत खाब्या, भारत मेरावत, विजय सिंह खड़िया, सोना ताबियार ने खाद संकट व बिजली कटौती को लेकर सरकार को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को 450 से 500 रुपये में यूरिया ब्लैक में लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। रैली के समर्थन में कैलाश पटेल, राकेश महिला, भूरजी भाई महिला, विजय सिंह महिला, नाराजी भाई, भीमा भाई, मुकेश भाई, कालू सिंह गरासिया, मांगीलाल नायक, मोती बहन भूरिया, नटवरलाल लबाना, मनीष कलाल, प्रताप मेरावत, अरविंद पटेल, जगमाल कटारा, राजेंद्र कुमार, सोहनलाल कटारा, मनुलाल नायक और राजेश मीना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तब धरना प्रदर्शन हमने किया। उस समय भी खाद नहीं मिल रहा था, उसको लेकर भी हमने धरना किया था। दूसरे दिन खाद वापस आ गया था। जब ये फसल खराबा हुआ तो कुशलगढ़ विधानसभा में 20% खराबा हुआ और जब बीजेपी के विधायक थे वो 100% कर दिया। ये ताना सही नहीं है तो हमारे काश्तकारों का क्या है ये बीजेपी सरकार? आज हमारे काश्तकारों को पता नहीं पड़ रहा है। 200 रुपया 67 पैसे में एक खाद की बोरी मिल रही, 50 पैसे कितने? 267 रुपया 50 पैसे में ये खातर की बोरी हमारा खड़ा हादसा मरी रही है और कुशलगढ़ में नहीं मिल रही है। तो डीलर बनाए गए हैं। इन डीलरों ने कालाबाजारी हो रही है हमारे काश्तकार भाई। जगह जगह खाद के लिए रात को हमारी महिला की रात की 9 बजे तक खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ी रहती है। दारू तो जगह जगह दारू की दुकानें खुली गई है और किसान के लिए जो पौधा बड़ा करने के लिए हमको रात को 9 बजे और 10 बजे तक मैं इस तरह से कहना चाहती हूँ इस बच्ची सरकार को कि आप जिस तरह से ये दारू मिल रहा है इस तरह से ठेके पे लागू कर दो तो हम खरीद लेंगे खाद। ये डीलर क्यों बनाए? उस दिन हमारे हसमुख सेठ थे, राजू सेठ थे, हम बांसवाड़ा से आ रहे थे और रात के 9 बजे लीड़ा में खाद 9 बजे लोग लेके जा रहे थे, गाड़ियां भर रहे थे। मैंने कृषि अधिकारी को फोन किया, आप कहते हो खाद नहीं मिल रहा है, मेल्स वाले नहीं ला रहे। इस साल के लिए मैं धरना दे के यहाँ बैठ जाऊंगी, ये आह्वान करती हूँ। कोई आए चाहे नहीं आए मुझे इससे कोई परवाह
विकास ड्राइव है, पहले से मालूम है कि अचानक ये खेती का समय नहीं आया है। कांग्रेस के समय में भी समय समय पर एम्स के अंदर व्यापारियों के पास में खाद उपलब्ध करा दिया जाता था। जैसे ही कमी आती और यहाँ से हम बोलते तुरंत खाद भेज दिया जाता था। आज किसान दर दर भटक रहा है। कई अच्छे लोग हमको फोन कर रहे हैं कि हमारे को खाद दिला दो, हमारे को खाद दिला दो, लेकिन कहाँ से दिलाते? सरकार कहती है व्यापारी को कि तुम कांडला जाकर के ट्रक भर के ले आओ और वहां से ला करके यहाँ पर सप्लाई करो, और जो आपको ओन पैसा लग रहा है ट्रक का भाड़ा वो ऊपर आप ले लो, और कंपनियां दे रही है तो उसके अंदर कंपनियां एक्स्ट्रा माल साथ में दे रही है, ये ले लो वो ले लो तो हम खाद देंगे। आज सरकार क्या नीति बना नहीं सकती है? सरकार लेम्स गोदाम नहीं भर सकती है? सरकार व्यापारियों को उचित मूल्य के ऊपर माल सप्लाई नहीं कर सकती है? वो नहीं करती है। उसको तो किसानों का खून चूसना है। आज अमीर जो उद्योगपति हैं उनका हजारों करोड़ रुपया का कर्जा माफ किया गया, लेकिन सरकार के आने के बाद में किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ है। आज किसान कर्ज के तले दब रहा है। आज धीरे धीरे देखते देखते आज महाराष्ट्र में, आज एमपी में जिस तरह से किसान आत्महत्याएं कर रहा है, यहाँ के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि वो कर्जे के अंदर दबा हुआ होगा। आज कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। आज किस तरह से आज इनके पास में अगर लंगोट बची है तो उस लंगोट को भी कैसे खींचा जाए, उसके अंदर ये सरकार बची हुई है। सरकार को जगाना पड़ेगा। इतनी आसानी से इतना धरना करने से सरकार नहीं जगेगी। 6 दिन से डूंगरपुर के अंदर हमारे कांग्रेस के नेता जितनी भी योजनाएं चालू करी कभी कोई पक्षपात नहीं हुआ। ये सभी आप गवाह हुए, प्रशासन भी गवाह है, और राजस्थान की सरकार तो प्रशासन चला रहा है, ना कि यहाँ का कोई भारतीय पार्टी का नेता चला रहा है। कर देते हैं जिनका काम चल रहा है। जय भारत, जय कांग्रेस, जय कुशल। अगर 2 दिन के अंदर ये सरकार इस मुसलमान क्षेत्र में अगर खाद की सुविधा नहीं करती है तो अपने को 3 से 4 दिन में साल धरना प्रदर्शन यहाँ पे ही करेंगे। इसलिए ये सोई हुई सरकार इसको अपन जगाने आए हैं कि 2 दिन के अंदर जनता को, किसानों को खाद उपलब्ध करा दे, वरना बात आपको पहुंचाना जरूरी है। राज्य सरकार तो जिसके स्कूल में बच्चा पढ़ता है नहीं, और वो अध्यापक काम करने जाऊँ पानी पीने और खाद की कालाबाजारी कैसे हो रही है। एक अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक भगवान दुपट्टा डाल के जाएगा, वो 300 या 250 रुपए में बोरी ले रहा है। उसकी शकल देख के खाद भी तोला जा रहा है जेल में। ये बात आपने नहीं करी।
किसान भाई आज बीज दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। कांग्रेस जिंदाबाद। रमीला जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमीला जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। खाद बीज दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है। खाद बीज दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है। खाद बीज दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। ये कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस बंद करो, बंद करो। खाद की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। खाद का कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। खाद बीज दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है। खाद बीज दे न सकी, ये बीज दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। रमीला जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमीला जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। सचिन राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। बढ़िया